रांची जिला के अनगड़ा प्रखंड के हेसल पंचायत भवन में शनिवार को अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण के अध्यक्ष मुस्तफा अंसारी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्रामीण बुजुर्ग, पुरुष व महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया, साथ ही भोजन कराया। मैं झारखंड इस्लामिया अंजुमन इस्लामिया को मैं बधाई दूंगा कि यह बेहतरीन कार्यक्रम आमजनों के लिए, आमजन नहीं गरीब गुरबों के लिए किया गया है। देखिए, बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन ये जो है कि एक आत्मीयता का और एक इंसानियत का परिचय है। मैं मुस्तफ़ा जी और पूरे टीम को मैं बधाई दूंगा कि हर साल इस प्रकार का आयोजन तो किया जा रहा है और निश्चित तौर से इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार तो जो देना है देती है, लेकिन जो समाज जो देता है उसका एक अपना महत्व है। सरकार का वो काम है, लेकिन समाज का वो काम नहीं है के बावजूद समाज अगर अपने पॉकेट से, अपने हिस्से से अगर दे रही है तो निश्चित तौर से मैं अपनी ओर से उनको बहुत सारी बधाई दूंगा और शुभकामना भी दूंगा कि इन फ्यूचर इस प्रकार का जो कार्यक्रम है उनको लगातार करते रहे। देखिए, इंसान का जब दिन अच्छा हो, इंसान जब सबल है, इंसान अपना एक हिस्सा दूसरे को दे सकता है, एक दाना दूसरे को दे सकता है, तो निश्चित तौर से एक दाना देना चाहिए। और कहा जाता है कोई देखने वाला हो ना हो, ऊपर वाला देखने वाला होता है। मैं निश्चित तौर से जो अंजुमन इस्लामिया के तमाम पदाधिकारियों को, सिर्फ मैं मुस्तफ़ा जी को नहीं बोलूँगा, लेकिन तमाम पदाधिकारियों को मैं बधाई दूंगा इस नेक कार्य के लिए। और ऊपर वाला बरकत करे और इसी प्रकार से दिल खोल करके हाथ खोल करके लोगों की सेवा करें। दादा, ठंड बढ़ गई है, लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं कि चौक चौराहों में अब भी जो है अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, ये झारखंड है, ये एक बहाना है, ये शहर की बातें हो रही है। गांव में अपने हर घर में बुर्सी है, हर घर में चौक है। अब जो है कि आप जंगल को काटते रहिएगा, अपना ये करते रहिएगा और शहरीकरण जीवन जीना चाहिएगा, तो उसका क्या उपाय है। एक ज़माना था किसी को, हम लोगों को अलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब में आवश्यकता है, लेकिन चौक चौराहा में आप अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार का जो फंड हो रहा है उसकी उपयोगिता रहनी चाहिए। देखिए, ये कंबल का वितरण जो है एक इशारा करता है, एक पैगाम देना चाहता है। जैसा कि अभी आपने कहा, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को और आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग एक सुदूर गांव इलाका में आकर के इस तरह का कार्यक्रम को कवरेज करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक सरकार की बात आपने कहा कि अलाव की व्यवस्था नहीं किया है क्या करके, तो जहां तक सरकार अगर अलाव की व्यवस्था नहीं करेंगे तो सरकार में जो लोग हैं वो लोग नहीं करते, लेकिन सामाजिक के लोग तो हैं ना, समाज के लोग तो करेंगे इस बात को और सरकार को तो चुनौती देने का काम करेंगे कि अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग सो करके तो नहीं रहेंगे। हम गाँव देहात में रहने वाले लोग हैं, गाँव के 80 से 85% जनता जो है गाँव में रहती है, तो जनता अभी जो है ठंडक के महीना में काँप रही है, तो उस ठंड के महीना में तो हम लोग देने के काम करेंगे। हमारे देखिए बगल में विष्णु महतो जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जैसे कि आए हुए हैं और विष्णु महतो जी भी है। ये तमाम लोग, हम लोग मिलजुल करके एक संदेश देना चाहते हैं कि एक जो व्यवस्था है अभी झारखंड सरकार में या पूरे देश में जो व्यवस्था है, हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का कोशिश करते हैं। गाँव जब जुड़ता है तो ब्लॉक जुड़ता है, ब्लॉक जब जुड़ता है तो जिला जुड़ता है, जिला जब जुड़ेगा तो राज्य जुड़ेगा और राज्य जब जुड़ जाएगा तो पूरा देश जुड़ता है। तो हम लोग पूरे देश में एक संदेश, एक पैगाम देने का काम करते हैं कि भाई एक बहाना है कंबल वितरण का। कंबल वितरण के बहाने आप देखे होंगे कि कम से कम 1500 लोग यहाँ पर आए। रांची से लोग चल करके आए, राजेश जी चल करके आए, हरिनारायण सिंह जी भी चल करके आए और भी बहुत सारे लोग आए। पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी भी आए, आज़ाद सिपाही के संपादक हरिनारायण जी भी आए। तो सब लोग मिल करके एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि इस तमाम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जुड़ करके रहे और एक दूसरे का दुख दर्द में शामिल हो करके उनको हम लोग कुछ मदद करें। यही आपके माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तफा अंसारी जी का, उन्होंने प्रत्येक साल जो अंत्योदय की जो हम लोग बात करते हैं, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनको अपने तरफ से, अपने सौजन्य से कमल वितरण करते हैं। साथ साथ कमल वितरण तो एक बहाना है,
उसके अलावे उन्होंने चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, किसी भी धार्मिक के लोग हैं, या तो सामाजिक कार्यकर्तागण है, या तो प्रशासन के लोग हैं, सबको मिला जुला कर यहाँ पर कैसे लोग शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे आपस में लोग प्रेम के साथ रह सकते हैं, कैसे लोगों में सद्भाव आगे बढ़ सकता है, उस दिशा में सामूहिक प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आप अभी जानते होंगे, अभी झारखंड सरकार में जिस तरह से असामाजिक तत्वों का जिस तरह से वृद्धि हो रहा है, और अभी बगल में ये रिंग रोड गुजर रही है। रिंग रोड गुजरने का मतलब ही है कि आप दिनों दिन इस क्षेत्र में भी असामाजिक तत्वों का वृद्धि हो रहा है। वैसे असामाजिक तत्वों को भी मुस्तफा जी ने एक टीम बनाकर और सबको मिलाकर रोकने का प्रयास करते हैं। ये भी समाज के लिए और क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को मैं अपने तरफ से ये देखता हूँ कि निश्चित रूप से इसका अभी ज़रूरत था, और इसके माध्यम से हम यहाँ पर जिस तरह से असामाजिक तत्वों का आगे बढ़ना और उसको रोकना कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सार्थक है। देखिए, समाज की विशेषता तो यही है ना कि सामाजिक कार्यक्रम होते रहे, काम होते रहे, और ये वही करता है जिसके अंदर ये एहसास होता है कि उसका कर्तव्य क्या है, समाज ने उसको क्या दिया है, समाज को उसको क्या लौटाना है। जिसको ये एहसास नहीं था वो नहीं करता है। जो मुस्तफा अंसारी जी जो कर रहे हैं, मैंने जैसे अपने वक्तव्य में भी कहा कि इनको एहसास है कि ये जो कुछ है वो समाज के कारण है। समाज ने जो इनको कुछ भी दिया है उसको ये लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। और इससे कम से कम देखिए एक मैसेज तो जाता ही है, क्योंकि हम लोग ये सामाजिक व्यवस्था में ऐसा है कि एक दूसरे को देख कर के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रतिस्पर्धा में आगे जाने की कोशिश करते हैं। इसका असर पड़ता है, बाल बच्चों में पड़ता है, पीढ़ी में पड़ती है। और आज ये एक मुस्तफा अंसारी है, कल दूसरा पैदा होगा, तो कल परसों तीसरा पैदा होगा। इसी से ये क्रम चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन इसी में कुछ ना कुछ लोग हैं जो ये कड़ी चलती रहती है। अब दूसरी बार शामिल हो रहे हैं, जहाँ तक हमको जानकारी मिल पा रहा है, कैसा लगा कार्यक्रम? देखिए, इनका हर कार्यक्रम हमको अच्छा लगता है, वो चाहे ईद के अवसर पे मिलन समारोह हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के इनका कार्यक्रम हो, और ख़ासकर ये जो करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये गरीबों के लिए इतना आज ठंड के समय में, देखिए खाना तो आदमी कहीं ना कहीं आज भूख से जल्दी कोई मरता नहीं है। सरकार की भी व्यवस्था है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ठंड से लोग ज़रूर मर जाएं, ठंड से ज़रूर मर जाएं। और ये सचमुच में ये ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। नहीं, जैसा कि कार्यक्रम जो चलाया जाता है, जैसे अभी मुस्तफ़ा जी बताए, हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम हमारे गांव में और हर पंचायत में, अनगढ़ा प्रखंड के हर पंचायत में सामाजिक जो सेवक है, समाज के बारे में जो सोचते हैं, वो कम से कम जितना संभव हो सकता है ये कंबल बांटने का काम करता है। जहाँ तक शहरों का जो व्यवस्था है, नगर निगम हैं, वो भी प्रयासरत रहते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि भाई शहर में भी अलाव लगे, अलाव जले, जो ठंड से कम बचाव कर सकता है। तो आज हम मुस्तफ़ा जी और हम लोग जो हैं एक साथ मिल के मुस्तफ़ा जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी काम हुआ तो बहुत ही सराहनीय है, और आप सबों का सहयोग से ये बहुत ही अच्छा ही हुआ है। गरीब गुरुआ को यहाँ कंबल मिला, ये हमारे लिए अहोभाग्य की बात है।